नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस का 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर जारी है। खबर है कि राहुल गांधी खुद इसमें शामिल होने वाले हैं, लेकिन जैसे ही राहुल के एमपी आने की चर्चाएं तेज हुई हैं, सियासी तीर चलने लगे हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि जो खुद अनुशासनहीनता की मिसाल हो, वो दूसरों को क्या ट्रेनिंग देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को बीजेपी की नकल बताते हुए नकल के लिए भी अकल की कहावत जड़ दी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। जनता पार्टी वोट चोरी करते करते पकड़ा गई और चुनाव आयोग के माध्यम से ये वोट चोरी हो रही है। और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के आसपास दोनों की सांठगांठ है। इसलिए अब वो जो है जलेबी बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता के सामने बोलने के लिए तथ्य नहीं है। और मध्य प्रदेश की सरकार भी वोट चोरी से बनी है, इसका भी खुलासा हम जल्दी करेंगे। तब ये भारतीय जनता पार्टी तो देखा आपने, नकल मांगे अकल। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गुंजन चौकसी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, तो वहीं डॉक्टर राम पांडे जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही आशीष दुबे जी, जो कि बस पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है, राम पांडे साहब, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि पूरी जो है ये डिबेट जो है कांग्रेस की पाठशाला के इर्द गिर्द घूम रही है। आखिर कांग्रेस की इस पाठशाला में, इस प्रशिक्षण शिविर में ऐसा क्या सीख सिखाई जाएगी जिला अध्यक्षों को, जिनसे वो अज्ञान अभी तक उनको जानकारी नहीं है? और राहुल गांधी ऐसे क्या इन जिला अध्यक्षों के कान में मंत्र फूकेंगे जिससे कांग्रेस जो है ऊर्जावान नजर आएगी? देखिए, जब आईएएस की एग्जाम होती है तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं। हिंदुस्तान के सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो क्या वो आईएएस और आईपीएस को ट्रेनिंग नहीं दी जानी चाहिए, जो कि टॉपर्स हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है? तो उसी तरह से कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वो अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री असली है, किस कॉलेज में पढ़े हैं आप चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की तरह उनकी डिग्री नहीं है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ आज तक किसने पढ़ाई की है। और जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर वहां बात हुई, सत्य पर, अहिंसा पर, न्याय पर, प्रेम पर, मोहब्बत पर, भाईचारे पर। फिर आपको गांव में जाना है,
बस्तियों में जाना है, शोषित वंचितों के बीच में जाना है, छोटे से छोटे आम कार्यकर्ता, आम आदमी की आवाज को उठाना है। बड़े लेवल पर मुद्दे तो होते ही हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और अन्य कई समस्या हैं, सड़कें खराब हैं, 50% कमीशन है, 5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पर हो चुका है, 5,500 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार ले रही है, दिवालिया हो चुकी है, केंद्र सरकार को लिख चुकी है कि हमारे पास किसानों से धान और गेहूं खरीदने के लिए पैसा नहीं है। 10 घंटे से ज्यादा यदि किसी किसान को बिजली दी तो हम उस कर्मचारी की तनख्वाह काट लेंगे, बीफ का कारोबार टैक्स फ्री कर देंगे मध्य प्रदेश में। तो ये इनके जो काम है, कारनामे हैं, वो तो सबको पता ही है, लेकिन गली मोहल्लों में, गांव में, हर जगह वहां की अपनी स्थायी जो समस्याएं होती हैं तो उन तक को भी सुना जाना राम चाहिए। पांडे साहब, आपको लगता है कि आपने जो 71 जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग पे बुलाया है, उन जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के बाद उनकी बात को क्या आपके कांग्रेस के नेता, मैं नेता की बात कर रहा हूं, उसमें दिग्गज नेता भी शामिल है और आम कार्यकर्ता भी शामिल है, क्या वो दिग्गज नेता 71 जिलाध्यक्षों की अपने अपने जिला में क्या बात मानेंगे? जैसे कि अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं आपकी पार्टी में जो अपने आप में स्वयं नेता हैं, वो जिलाध्यक्षों को ताक पर रखते हैं। क्या लगता है कि वो उनकी बात को जो है मानते हुए उनके धागे में पिरने का काम करेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अब जो इसमें कई नेता तो पूर्व मंत्री हैं जो जिलाध्यक्ष हैं, जयवर्धन है, महेश परमार विधायक हैं, प्रियव्रत सिंह पूर्व मंत्री हैं। तो हमारे यहाँ तो सबको बराबर कर दिया गया है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर आम कार्यकर्ता है। कोई हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के जिलाध्यक्ष की तरह कोई इनमें परिवारवादी नहीं है। जीतू पटवारी जी कोई परिवारवादी नहीं है। हेमंत खंडेलवाल के पिताजी चुनाव लड़ते थे, उनकी जगह हेमंत खंडेलवाल को परिवारवादी बना दिया गया। हमारे यहाँ फिटनेस की ट्रेनिंग दी गई, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का योगा देख लीजिए, फिटनेस देख लीजिए, और जीतू पटवारी जी का देख लीजिए। और ये नाटक कर रहे थे कि कांग्रेस नकल कर रही है, तो नकल विश्वास सारंग तो कह रहे हैं कि वो अनुशासनहीनता खुद करते हैं, वो क्या अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे कांग्रेसियों को? राहुल गांधी के दौरे को लेकर तंज कसा उन्होंने। हाँ, तो आसमान पर थूक रहे हैं ना, तो थूक विश्वास सारंग के चेहरे पर ही तो गिर रहा है। भाई सूरज पर थूकोगे तो थूक से चेहरा तो आपका गंदा होगा ना। आपके कुछ भी बोलिए राहुल गांधी जी के बारे में, क्या नहीं बोला। गुंजन जी, उगता हुआ सूरज है राहुल गांधी, अगर उन पे थूकोगे तो थूको अपने ऊपर खुद गिरेगा, ऐसा कहना है राम पांडे साहब का। लेकिन चिंतन शिविर जो है, पाठशाला जो है वो कांग्रेस की, अगर बीजेपी को इतनी टेंशन क्यों हो रही है गुंजन जी? देखिए कपिल जी, अभी आपने और हम सब ने सुना जिस तरीके की तथ्यहीन, सत्यहीन और निराधार बात आज कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ राम पांडे जी ने सामने रखी। जिस तरीके के वो उदाहरण पेश कर रहे थे, चाहे डिग्री की बात करें, चाहे फिटनेस की बात करें, जिस तरीके के वो कंपैरिजन यहाँ दे रहे थे, यही बताता है कि हाँ, कांग्रेस को इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर की जरूरत है। मैं तो स्वागत करती हूँ, इनको प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए, लेकिन बस सवाल यह है कि इनको प्रशिक्षण देने कौन आएगा। राहुल गांधी जी, जिनका आज ये नाम ले रहे थे, ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने हमारे देश के संविधान को अपमानित किया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपमानित किया, 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को अपमानित किया। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने सेना पर सवाल खड़ा किया। ये वही राहुल गांधी है जिनका अभी 2 दिन पहले का ही बयान सुनकर पूरा देश छोड़िए पूरी दुनिया थू-थू कर रही है कि एक ऐसा लीडर जो अपने आप को एक गांधी परिवार का पुत्र के हैसियत से सिर्फ वहां बैठा है, लेकिन उसने सेना पर सवाल खड़ा करके, आपको मालूम होगा कपिल जी, गांधी जी, राहुल गांधी का जो बयान आया है कि देश के 10% जो जनता है, सेना उसके हिसाब से चलती है, एक ऐसा घिनौना बयान कोई दे सकता है तो वो कांग्रेस का एक लीडर ही दे सकता है, वो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ही दे सकता है। और तभी इन्हें प्रशिक्षण की जरूरत है। बस प्रशिक्षण देने वाला इनके पास कोई नहीं है। ये इनकी बहुत बड़ी एक मजबूरी कह लीजिए कि प्रशिक्षण तो चाहिए, पर देने वाला प्रशिक्षण कोई कांग्रेस में बचा नहीं है, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसके पास नीति नहीं है, ये वही पार्टी है जिसके पास नियत कभी थी नहीं, ये वही पार्टी है जिसके पास अब कोई नेता नहीं बचे हैं। इन्होंने चाहे आप बताइए, जब आतंकवादी गतिविधियां जब हुई हमारे देश में, ये आतंकवादियों का समर्थन करने वाले कौन थे?
राहुल गांधी थे और देश की सेना पर सवाल गुंजन जी, खड़े लेकिन थे। पाठशाला का आयोजन, राहुल ट्रेनिंग गांधी- कैंप का आयोजन तो आपकी पार्टी भी करती है समय समय पर, फिर हर्ज क्या है? तो क्या आप भी, आपकी पार्टी को भी जरूरत है क्या प्रशिक्षण शिविर की? एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नकल कर रही है। बताने वाली थी, एक प्रशिक्षण देना भारतीय जनता पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया के तहत यहाँ पर हर एक मर्यादा में रहते हुए ये एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है। ये पचमढ़ी में जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर हो रहा था तो यही कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने सवाल खड़ा किया तो कहा था कि पिकनिक बनाने पचमढ़ी जा रहे हैं। तो मैं राम पांडे जी आपसे पूछना चाहूंगी, शायद आप भूल गए, आप भी बैठे थे मेरे साथ उस डिबेट में और आपने कहा था कि पिकनिक बनाने जाना है इसलिए पचमढ़ी जाते हैं, वरना क्या भोपाल में प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये सवाल चलिए गुंजन जी जवाब लेते हैं, समय कब आवे राम पांडे साहब। बनाने आपको पचमढ़ी की चलिए। राह किसने कौन दिखा रहा है? अरे नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। गुंजन जी शॉर्ट में जवाब लेते हैं राम पांडे साहब का, समय कब आवे राम पांडे साहब। आप करें तो चमत्कार, दूसरा कोई काम करे तो गलत काम, ऐसा क्यों? दोहरा चरित्र क्यों राम पांडे साहब? संविधान को, देश को, देश तो की उनकी जनता बात को, कंप्लीट देश हो की जाने देना संस्कृति चाहिए। को आवाज गुंजन जी समय कब है, जवाब लेते हैं। योग्य है ना लेने। गुंजन जी समय कब आवे, जवाब लेते हैं राम पांडे साहब। आप करें तो चमत्कार, दूसरा कोई कहे तो वो पिकनिक और गलत काम। देखिए, सारा मामला नियत का होता है। ट्रेनिंग तो हर जगह होती है, ट्रेनिंग में सब्जेक्ट एक जैसे ही होते हैं, लेकिन नियत कैसी है? जैसे हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है तो सीधा सा बोला जाता है, चुनाव जीते या हारें हमें सत्य बोलना है। इनके यहाँ क्या बोला जाता है? चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना है। और इनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है नंद कुमार चौहान, वो ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कहा कि आपको चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना जरूरी है। और ये मीडिया पर बात आई, आम जनता के बीच में आई, उनके वीडियो भी आए, फुटेज भी आए। अमित शाह ने बोला ट्रेनिंग में कि आपको झूठ बोलना है और बाकायदा उन्होंने बताया था कि आपने उस एग्जाम्पल देकर कि आपने वो झूठ बोला था और उसके कारण पार्टी को फायदा हुआ। तो इनके यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है तो नियत का अंतर होता है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आपको किसानों का ध्यान रखना है, किसानों से जो वायदा करो उसको निभाना है। लेकिन इनके यहाँ क्या ट्रेनिंग दी जाती है? राम पांडे साहब नियत अच्छी है तो 22-23 साल से सफलता क्यों नहीं लग रही है हाथ, अगर नियत अच्छी है तो? देखिए, काम करना हमारा काम है। 70 साल से भी तो सफलता मिल रही थी, 2018 में सफलता मिल रही थी। तो वोट चोरी और विधायक चोरी पर हम काम तो कर रहे हैं, जनता को बता तो रहे हैं। आज जवाब लेंगे गुंजन पांडे से, सीधा रुक करेंगे आशीष दुबे जी का। गुंजन जी आपके पास दोबारा आऊंगा। आशीष जी क्या लगता है, जिस तरीके से कांग्रेस की पाठशाला को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस की इस पाठशाला से कांग्रेस को आने वाले चुनाव में लाभ होगा, या जिस तरीके से कांग्रेस को लगातार 22-23 सालों से जो है सफलता हाथ लग रही है, अपने आप में अंदरूनी जो है फूट फटोगल भी हो रही है, वरिष्ठ नेताओं को कैसे साधेंगे कांग्रेस की तमाम चर्चा, क्योंकि जिलाध्यक्ष चुन के आए हैं, जिलाध्यक्ष कुछ ऐसे जिलाध्यक्ष भी हैं जो बिल्कुल आम नागरिक हैं, क्या उनकी वो बड़े नेता जो दिग्गज कांग्रेस नेता उनकी बात को मानेंगे, सुनेंगे ट्रेनिंग कैंप के जाने के बाद? देखिए, ट्रेनिंग जो है वो राजनीतिक दलों का एक हिस्सा है और कोई भी ट्रेनिंग कैंप जो ऐसा है नहीं है कि बीजेपी ने अभी कुछ समय से ही लगाना शुरू किया है या कांग्रेस अब कर रही है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात कर ले और पचमढ़ी को ही माने कि पचमढ़ी की बात करें तो 98 में कांग्रेस का बड़ा प्रशिक्षण शिविर हुआ था वहाँ पे, जिसमें सोनिया गांधी भी थी और बहुत सारे लोग आए थे। तो प्रशिक्षण शिविर का ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पहली बार कर रही है, भाजपा अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर इस तरह के शिविर होते हैं। और पार्टी की रीति नीति जो है तात्कालिक जो मुद्दे, सामयिक मुद्दे हैं उनके साथ बदलती है, उसको अपडेट करने के लिए, उससे लोगों को अपडेट करने के लिए ना, अपने कॉर्डर को अपडेट करने के लिए इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कांग्रेस अगर ऐसा शिविर कर रही है तो कांग्रेस को इसकी ज़रूरत और ज़्यादा भी है, क्योंकि कांग्रेस पिछले लंबे समय से चुनावी राजनीति में नाकाम हो रही है। तो वहाँ पर उसको अपने संगठन को, अपनी नीतियों को और सब चीज़ों को एकजाई करने की और अपने संगठन के चेहरों को अपडेट रखने की, अपग्रेड करने की सब चीज़ों की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि कोई नवागत लोग होते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो लोग राजनीति में कई साल काम कर चुके होते हैं उन्हें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे अभी बात आई थी
कि जो सेलेक्ट होते हैं आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जो भी, मैं ये कह रहा हूँ ये जब 25-30 साल की नौकरी कर लेते हैं तब भी इनको मिड टर्म ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए इनको जाना अनिवार्य होता है। तो ये जो राजनीति में इस तरह के जो ट्रेनिंग कैंप है, ये मिड टर्म ट्रेनिंग की तरह होते हैं। इसमें एक किस्म का रिफ्रेशर कोर्स होता है जो समझाया जाता है। अब जो समझाया जाता है उसको जनता के गले उतार पाते हैं या नहीं, ये फिर इन विद्यार्थियों की, यानी जो वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं चेहरे जो होते हैं पार्टियों के, उनकी जिम्मेदारी होती है। उनके ग्रेस्पिंग पावर पर निर्भर करता है कि वो कितना समझ पाए और लोगों को कितना उस बात को गले उतार पाए। तो चुनावी सफलता का जो गणित है वहाँ शुरू होता है। अभी जो पार्टी करना चाहती हैं या बीजेपी ने किया, कांग्रेस कर रही है, तो ये बहुत जरूरी चीज़ है। जबकि कांग्रेस का जो आपने बोला कि नए जो जिलाध्यक्षों सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये एक अलग किस्म की सनातन समस्याएं हैं। कांग्रेस में भी हैं, भाजपा में भी है। भाजपा को भी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने में अभी पसीने आए थे कुछ समय पहले। तो ये इसलिए होता है कि जब पार्टी बड़ी होती है तो हर आदमी की महत्वाकांक्षा बड़ी होती है। अब उसको साधने की जरूरत नेतृत्व की होती है। साधने की जो शैली या कलाकारी है वो नेतृत्व पर निर्भर करती है। तो जीतू पटवारी के लिए इतना सब कुछ कांग्रेस हाईकमान की तरफ से या और सब तरफ से सपोर्ट और सिस्टम और उनकी टीम, सब चीज़ों का लगभग फेवरेबल है। अभी सारी चीज़ें अभी उन पर निर्भर होगा कि इतने सब चीज़ें हो जाने के बाद वो चुनावी जो परीक्षा है कैसे पास करते हैं, बस इतना सा। बिल्कुल बड़ा सवाल है कि चुनावी परीक्षा कैसे पास करते हैं। गुंजन जी, जैसा कि आशीष दुबे साहब कह रहे थे कि लगातार ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जो है ट्रेनिंग सेशन जो है एक सतत प्रक्रिया, चाहे वो बीजेपी की, कांग्रेस की हो या फिर अन्य दल की हो। लेकिन इस प्रशिक्षण शिविर से 2028 के विधानसभा चुनावों को लेकर ऐसे वक्त में जब एसआईआर हो रहा मध्य प्रदेश में, ऐसे में कांग्रेस का ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है पचमढ़ी में, कितनी मुश्किलें जो है आपकी 2028 के विधानसभा चुनाव में बढ़ाने वाली है कांग्रेस? देखिए कपिल जी, चुनाव और ट्रेनिंग का जो संबंध है, अभी आशीष जी ने जो बताया, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जनता का समर्थन इनके ट्रेनिंग से तो नहीं मिलने वाला। ये ट्रेनिंग करके ये जो एक फॉर्मेलिटी जो पूरी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये बिल्कुल कर लें, क्योंकि जिस पार्टी के पास जो चुनाव को सिर्फ एक कुर्सी हथियाने का एक जरिया समझते हो, जहां से भ्रष्टाचार हो, जहां से परिवारवाद हो, वहां जनता का समर्थन ना उन्हें पहले मिला था, ना अब मिला है और ना आने वाले समय में मिलेगा। 29 की 29 सीट पर अगर कमल खिला है मध्य प्रदेश में और कांग्रेस का सफाया हुआ है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने किया है, तो यही दर्शाता है कि जनता जागरूक है। जनता जानती है कि यहाँ कौन सिर्फ अपने बेटे और बच्चों के लिए सिर्फ चुनाव की रणनीति बनाते हैं। बंद कमरे में आज भी वही एक परिवार फैसला लेता है, उन्हीं परिवार के लोग आज वहां बैठते हैं। उसका उदाहरण बताना चाहती हूँ। इन्हीं के अपने लीडर लक्ष्मण सिंह जी ने, आप ओपनली आपने सुना होगा किस तरह वो सार्वजनिक रूप में उन्होंने आके कहा कि उन्होंने राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा नहीं कहा। इसके चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और वही राहुल गांधी जी के या गांधी परिवार की जो चमचागिरी कर रहे हैं, आज उन्हें पदों से सुशोभित किया जाता है। तो जहां पे योग्यता जिस पार्टी में ये हो, वो पार्टी न जनता के कल्याण के बारे में सोच सकती है और ना कोई कदम उठा सकती। यही वजह है कि वो 10 दिन का कितना भी प्रशिक्षण कर ले, चाहे पचमढ़ी में कर ले या देश के किसी भी कोने में, जब तक वो अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, जब तक वो अपनी नीति नहीं बदलेंगे, जब तक वो अपनी नियत नहीं बदलेंगे और जब तक वो जनता को शामिल नहीं करेंगे, तब तक उनका कुछ नहीं होने वाला। और वो वही करते रह जाएंगे, अपने ही कार्यकर्ताओं को घोड़ों में क्लासिफाई करते रह जाएंगे। बस देखना यह है कि कहीं ऐसा ना हो इसी प्रशिक्षण केंद्र में फिर से इनकी कुर्सियां चल रही हो, कुर्ते फाड़ रहे हो एक दूसरे का, या एक दूसरे का सर फुटबल ना कर रहे हो। राम पांडे साहब जी, बिल्कुल राम पांडे साहब, अब तमाम आरोप है बीजेपी के, और बीजेपी साथ ही बीजेपी के कुछ नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये ट्रेनिंग जो कैंप है, इस ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस नेताओं को भ्रम फैलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि गुंजन चौकसी जी ने परिवारवाद के आरोप भी लगाए, राहुल गांधी को लेकर भी तमाम आरोप लगाए हैं कि एक परिवारवाद को लेकर जो है उन्हीं की सुनी जाती है। तमाम आरोपों को लेकर क्या लगता है कि इन आरोपों के बीच जो है कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप जो है सफल होगा? इसके सफलतम जो परिणाम है वो 2028 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी क्या जनता के बीच में? देखिए, जो भ्रम फैलाने का डिपार्टमेंट है, पेटेंट है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारत में और किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। जितने भी भ्रम फैलाए हैं कि नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा,
राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये नोटबंदी डिसास्टर है और हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को तबाह कर देगा। तो राहुल गांधी की बात सच निकली। राहुल गांधी ने कहा था कि जीएसटी 28% ये देश में गरीबी बढ़ाएगा, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी उनको खत्म कर देगा। तो इन्होंने राहुल गांधी को पता नहीं क्या क्या कहा। इनको आखिरकार राहुल गांधी जी की बात मानना पड़ी और 28% का 18% करना पड़ा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ने कहा था कि ये अर्बन नक्सलियों की डिमांड है। अब बताइए, अर्बन नक्सलियों की डिमांड बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे गृह युद्ध छुड़ जाएगा, और राहुल गांधी के सामने हार माननी पड़ी कि भैया जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि काले कृषि कानून किसानों को तबाह कर देंगे। 700 किसान शहीद हो गए, 1 साल तक परेशान होते रहे। आखिरकार राहुल गांधी की बात मानना पड़ेगी। पत्रकारों के लिए कानून लेकर आ रहे थे कि पत्रकारों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा मेरे सामने ऐसा नहीं हो सकता, और पत्रकारों के अधिकारों को राहुल गांधी जी ने सुरक्षित रखा। राहुल गांधी ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आप जनता का पैसा चोरी कर रहे हैं, आप काला धन इसमें लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी राम पांडे साहब, समय का अभाव है, 30 सेकंड की प्रतिक्रिया। गुंजन जी, फिर सीधा आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। तमाम आरोप लग रहे हैं, आप जो जिस पार्टी को भ्रम फैलाने की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, और राम पांडे साहब आप पर तमाम सवाल निशान खड़े कर रहे हैं कि जिन जिन चीजों का राहुल गांधी ने कहा उनका आपने विरोध किया, और अंत में आपने उन्हीं चीजों पर जो है रजामंदी दिखाई है। ऐसा क्यों दोहरा चरित्र? गुंजन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा देश हित में सारी योजनाएं लेकर आई है और काम किया है। राहुल गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ देश को अपमानित किया है, सेना को अपमानित किया है, हमारी संस्कृति को अपमानित किया है, हमारे गौरवशाली इतिहास पे सवाल खड़ा किया है। और राहुल गांधी जी ने देश छोड़ी, अपने जो अपने कार्यकर्ताओं के नहीं हो पाए वो जनता के क्या हों। चलिए आशीष दुबे जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। कांग्रेस का ये तो सेशन जो है, ट्रेनिंग शेड्यूल जो है, कई बार देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कई बार हुआ है, जैसा कि आपने जिक्र किया। 1998 में भी कांग्रेस का जो है अधिवेशन जो है, चिंतन शिविर जो है पचमढ़ी में हुआ था। लेकिन चिंतन शिविर होते रहते हैं, पाठशालाएं लगती रहती हैं, लेकिन जो रिजल्ट जो आते हैं वो सही तरीके से नहीं आते हैं। जमीनी स्तर पर जो है वो ढकोसले ही साबित होते हैं कांग्रेस के लिए। क्या इस बार की पाठशाला से कुछ जो है मंथन के बाद जो है क्या अमृत की जो है कलश रूपी अमृत देखने को मिलेगा, जीत रूपी? देखिए, ये तो जीतू पटवारी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी एक किस्म का सर्वाइवल जैसा ही मामला है। लगातार चुनाव में हार के बाद संगठन को बार बार रिचार्ज करना या उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, और ये मुश्किल कांग्रेस के अंदर दिखती भी है। वो जद्दोजहद दिखती भी है कांग्रेस के नेतृत्व में कि किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया या किस तरह से लोगों को चार्ज रखें, क्योंकि लोग हतोत्साहित होने लगते हैं। तो इसलिए अब ये जो इतने सारी चीज़ें जो कांग्रेस के संदर्भ में यदि हम सिर्फ बात करें तो इतनी सारी जो चीज़ें चल रही हैं कांग्रेस में, उसके बाद कांग्रेस को रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि जो उसका जो 34, 35, 36% जो फिक्स वोट बैंक है उसका तो कम से कम भरोसा बना रहे और कुछ नए जुड़ सकें। तो इसके अलावा कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है, और कांग्रेस को इस सारी चीज़ों का रिजल्ट लेने के लिए वो मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, और इसलिए इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जीतू पटवारी पर होगी। क्योंकि जो बड़े नेताओं की आप बात कर रहे हैं, बड़े नेता हर दल में जो है एक अलग राह पे चलते हैं, या उनकी एक अलग विजन होता है, क्योंकि उनके पास 40, 50, 60 साल का तजुर्बा होता है। तो उन सब चीज़ों को एक सूत्र में पिरोने का काम जो है वो हुनर जीतू पटवारी को दिखाना पड़ेगा, जिसमें अभी थोड़ा सा कमी नजर आती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देखना होगा प्रशिक्षण शिविर को लेकर जो है तमाम अटकलें लगी हुई है, लेकिन इसका जो है परिणाम जो है 2028 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए आशीष दुबे जी आपका, राम पांडे साहब आपका, साथ ही गुंजन जी आपका बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं पचमढ़ी में कांग्रेस का जो है चिंतन शिविर जो है, पाठशाला प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। देखना होगा कि इस प्रशिक्षण शिविर से जो है लंबे अरसे से वनवास भोग रही कांग्रेस को क्या सत्ता की चाबी 2028 के चुनाव के बाद मिलेगी, या फिर एक बार फिर से वनवास का रास्ता जो है अख्तियार करना होगा जनता के बीच में। क्या ये नेता जगह बना पाएंगे, क्या जनता के मुद्दे को उठा पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।